हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं मिडिलवेयर्स इन फास्ट एपीआई। ठीक है। तो पिछला वीडियो जो था वो अपना था फास्ट एपीआई गूगल ओथ के ऊपर, जहाँ पे भी हमने एक मिडिलवेयर को कवर किया था जो है अपना सेशन मिडिलवेयर। ठीक है। और हम जो मिडिलवेयर है अब थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि मिडिलवेयर होता क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिडिलवेयर होता क्या है। ठीक है। तो पिछला वीडियो में भी यही बोला था। उसका डेफिनेशन जो है मिडिलवेयर का वो ये है कि मिडिलवेयर इज ए ब्रिज बिटवीन आवर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है। मिडिलवेयर हम अपना खुद से भी मिडिलवेयर बना सकते हैं, कस्टम मिडिलवेयर, या फिर बिल्ड इन मिडिलवेयर जो फास्ट एपीआई अपने को प्रोवाइड करता है उन सबको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले तो आपको बिल्ड इन मिडिलवेयर एक जो और मतलब हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली जहाँ पे हम लोग रिएक्ट वगैरह एप्लीकेशन हो गया, एंगुलर वगैरह हो गया। ठीक है। उन दोनों को मतलब एक दूसरे के साथ सिंक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉर्स का। ठीक है। तो पहले तो कॉर्स मिडिलवेयर आपको मैं बता देता हूँ कि कॉर्स मिडिलवेयर क्या होता है। तो कॉर्स मिडिलवेयर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए देख लेते हैं पहले। तो कॉर्स मिडिलवेयर अपने को प्रोवाइड करता है खुद फास्ट एपीआई। ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फास्ट एपीआई से ही। मैं चलता हूँ यहाँ पे और करता हूँ फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट मिडिलवेयर्स डॉट कॉर्स। ठीक है। इंपोर्ट कॉर्स मिडिलवेयर, देखो आ गया कॉर्स मिडिलवेयर। ठीक है। और इसको इंपोर्ट करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस ये यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर देना है, आपको फास्ट एपीआई से ले आना है। फिर क्या कर देना है, यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। बस फास्ट एपीआई का जो कॉर्स मिडिलवेयर है वो खत्म। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ठीक है। और हाँ, जो इतना बता देता हूँ कि जो बिल्ट इन मिडिलवेयर से वो हम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग से करेंगे, और जो कस्टम मिडिलवेयर है उसका थोड़ा अलग से होता है। क्या अलग होता है ये देखो, यहाँ पे मैं करूँगा ऐप डॉट ऐड मिडिलवेयर। बस ये जो कीवर्ड है ऐड मिडिलवेयर, बस वहाँ पे जो हम लोग कस्टम मिडिलवेयर अपना बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे मिडिलवेयर। पर जो बिल्ट इन मिडिलवेयर है जो अपने को फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ऐड मिडिलवेयर। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। और यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे कर दूंगा कॉर्स मिडिलवेयर, उसको इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे तो इंपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे ले आऊंगा उसको कॉर्स मिडिलवेयर कॉमा। और यहाँ पे आप कर सकते हो अलाउ ओरिजिन। अलाउ ओरिजिन मतलब इससे वो सिंक करेगा। मतलब जैसे मेरा जो अभी सर्वर है वो लोकल होस्ट 8000 में चल रहा है। ठीक है। सपोज मेरा जो फ्रंट एंड है वो लोकल होस्ट 3000 में चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलाउ ओरिजिन, आप स्टार अगर करते हो तो सारे जितने भी सारे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन हो या बैक एंड के एप्लीकेशन सभी को, हर एक डोमेन को ये अलाउ करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली देना चाहते हो कि मेरा जो ये वाला सर्वर है, जो फास्ट एपीआई वाला सर्वर है, बैकएंड है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट 3000 को ही अलाउ करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTTP। ये देखो आ चुका है HTTP। अब ये क्या करेगा, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 में जो मेरा एप्लीकेशन चल रहा होगा उसी को ही ये अलाउ करेगा, और किसी को भी ये उसका रेस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो अलाउ क्रेडेंशियल, वो भी है। ठीक है। अलाउ क्रेडेंशियल वो भी है ट्रू। यहाँ पे कर सकते हो अलाउ मेथड्स, मतलब हर एक मेथड को अलाउ करेगा। जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया। आप स्पेसिफिकली भी यहाँ पे दे सकते हो अलाउ हेडर्स, हर एक हेडर सबको भी अलाउ करेगा। जैसे होता है अपना मल्टी पार्ट के लिए जो कंटेंट टाइप हम लोग लिखते हैं। बस कोर्स मिडिलवेयर में बस इतना ही था, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बस इतना ही था। चलो देख लेते हैं अब अपना कस्टम मिडिलवेयर। ठीक है। जहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन दो तरीके से होते हैं, जहाँ पे हमको खुद को पता होता है कि एक्सेप्शन क्या आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और सर्विस में अगर जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लॉगिन सर्विस में देखो, अगर एम्प्लॉय नहीं मिलता है यहाँ पे रेस एक्सेप्शन थ्रो करता है कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड। यहाँ पे तो अपने को पता होता है कि अगर एम्प्लॉय नहीं मिलता है ये एक्सेप्शन थ्रो कर दो। अगर ऐसा मान लो कहीं पर सर्वर डाउन है या फिर नेटवर्क चला गया
या फिर कुछ और इशू है, या फिर कोड में कुछ इशू है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि वो सर्वर फट जाता है, क्रैश हो जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम खुद का एक ग्लोबल एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं इन यूजिंग मिडिलवेयर्स, ठीक है। तो चलते हैं वही बनाते हैं अब। तो मैं यहाँ पे करूँगा, ये ऐप के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा मिडिलवेयर्स का, ठीक है। तो ऐप के अंदर मैं चलूंगा यहाँ पे न्यू करके, डायरेक्टरी में चलूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर होगा मेरा एक फाइल जिसका नाम होगा एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिलवेयर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे मैं आपको पहला चीज़ जो बता देता हूँ वो है कि मिडिलवेयर कैसे काम करता है। देखो, जब ये मान लो कि जो ऑथ सर्विस है, आपने जो लॉगिन वाला एपीआई है उसको फायर किया, ठीक है। तो लॉगिन वाला एपीआई को जैसे फायर किया, तो वो क्या किया ना, पहले एक्सेप्शन के पास आया, ठीक है। मिडिलवेयर का काम ही यही है कि इट इज ए ब्रिज बिटवीन आवर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो वो क्या करता है, जैसे आपने लॉगिन को फायर किया, ये आया पहले एक्सेप्शन डॉट पी वाई में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वो गया अपना यहाँ पे ऑथ सर्विस में, ऑथ सर्विस में गया, ऑथ सर्विस मान लो या फिर जो कंट्रोलर है वो मान लो, और कंट्रोलर से आया अपने सर्विस को, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये सब कोड रीड किया, बिजनेस लॉजिक जो हमने लिखा था वो एक बाई एक रीड किया, वन बाई वन रीड किया सबको। अगर एक्सेप्शन नॉन एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन आपको पता है कि अगर यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय अगर नहीं होता है तो ये वाला एक्सेप्शन फायर कर दो, मतलब थ्रो कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी, जो मिडिल लेयर क्या करेगा, आपने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन को हाँ, मतलब कैच किया, और जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे आपने थ्रो किया ना, वो क्या किया, पास कर दिया अभी अपने रिक्वेस्ट को, मतलब जो यूआरएल है आपने जो ट्रिगर किया था, बस आपको रिस्पॉन्स मिल गया आपका। मतलब अगर 200 आता है, या फिर 404 स्टेटस आता है, या फिर 403 आता है, अगर आप परमिशन हैंडल करते हो, और फिर 500 आता है इंटरनल सर्वर एरर, जो भी आता है, तो आपको वो थ्रो कर दिया, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन, अभी अगर एक्सेप्शन कोड में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लॉगिन में कुछ भी ऐसा नहीं है, सपोज यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये कोड को रीड कर चुका है, अब आ गया है आपको, मतलब रिटर्न करने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा लॉगिन एम्प्लॉय से, वो आपको रिटर्न करने के लिए वो जा रहा है। उस टाइम क्या होता है, आपका अचानक से नेट चला जाता है। अब क्या होगा, वो लोडिंग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर वो कुछ टाइम के बाद क्रैश हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, ठीक है, वो सर्वर। तो वहां पे क्या होता है ना, अगर आपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल किया होता है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको, जो हमने यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे, सपोज समथिंग वेंट्स रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ये वाला जैसे हम लोग प्रोडक्शन में करते हैं, अगर आपने यहाँ पे हैंडल किया होगा उसको, तो आपको तो वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन डॉट पी वाई में पहले यहाँ पे फ्रॉम फास्ट एपीआई से मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपना रिक्वेस्ट को, ठीक, क्योंकि रिक्वेस्ट से ही आएगा। मिडिलवेयर मतलब इट इज ए ब्रिज बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, तो रिक्वेस्ट से जो भी आ रहा है उसको पहले पकड़ते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के साथ साथ एचटीटीपी एक्सेप्शन भी, ठीक है। और और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, एसिंग फंक्शन, ठीक है, जो होगा मेरा एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन मिडिलवेयर नाम से एक बनाऊंगा, मिडिलवेयर, ठीक है, जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट का होगा, और कॉल नेक्स्ट, कॉल नेक्स्ट मतलब जो अपना बिजनेस लॉजिक है उसको जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ट्राई, ठीक है, ट्राई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अवेट कॉल नेक्स्ट, और रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब वो ये चाहेगा अभी, और रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कर दूंगा। अगर एक्सेप्शन नॉन एक्सेप्शन है, मतलब पता है अपने को कि जो भी आएगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट मैं कर दूंगा यहाँ पे,
एक्सेप्शन और राइस जो भी आया होगा, जो भी होगा, मतलब मान लो ऑथ सर्विस में अगर यहाँ से वो थ्रो किया, मतलब एम्प्लॉय ढूंढ नहीं सका और यहाँ से वो थ्रो कर दिया ये वाला एम्प्लॉय नॉट फाउंड, तो ये ये वाला चीज़ क्या करेगा, एक्सेप्शन जो आएगा ये नॉन एक्सेप्शन है, मतलब आपको पता है, तो ये यहाँ पे राइस उसी को ही ये थ्रो कर देगा यहाँ से, मतलब रिटर्न कर देगा और अपना रिक्वेस्ट के पास जाएगा, फिर अपने को वो वाला चीज़, मतलब वो वाला रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? स्टेटस कोड 404 एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। अगर तो एक्सेप्शन अननोन है, मतलब अपने को पता भी नहीं है कि एक्सेप्शन क्या होगा, एरर जा सकता है, सर्वर क्रैश हो सकता है, ठीक है, पता भी नहीं है, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा एक्सेप्ट और एक्सेप्शन एज एरर, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, और एक चीज़ मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट रिस्पॉन्स को जेसन से भेजेंगे, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, आप ऐसे भी लिख सकते हो रिटर्न, ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अच्छे से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स और यहाँ पे कर दोगे आप स्टेटस कोड 500 हो सकता है, 200 कर दो, ठीक है, 200, और अपना कंटेंट जो होगा वो होगा एक लिस्ट में जाएगा, अपना जो मैसेज है वो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप अपना कस्टम मैसेज जैसे हम लोग देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ये देखो आ चुका है अभी समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे आप लोग स्टेटस दे सकते हो कि फॉल्स, ठीक है, और डेटा नॉन, अगर डेटा को भी करते हो तो डेटा यहाँ पे नॉन, ठीक है, बस ये हो चुका है अपना ग्लोबल एक्सेप्शन, यहाँ पे जाएगा अपना ये, ठीक है, ये हो गया अपना ग्लोबल एक्सेप्शन। तो इसको अभी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, अब मैं चलता हूँ अपने मेन डॉट पी वाई में जहाँ से अपना सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं चलता हूँ अभी यहाँ पे, पहले तो उसको इंपोर्ट करूँगा, मैं करूँगा फॉर्म, ये कहाँ पे ऐप के अंदर है अपना मिडिलवेयर, अच्छा मिडिलवेयर आई नहीं रहा, आ गया मिडिलवेयर डॉट, और उसका नाम है एक्सेप्शन, तो फाइल का नाम है, और ये होगा एक्सेप्शन मिडिलवेयर। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बिल्ट इन मिडिलवेयर हम ऐसे पास करते हैं आर्ट अंडरस्कोर मिडिलवेयर, और जो कस्टम मिडिलवेयर है उसको लिखने के लिए ऐप डॉट मिडिलवेयर, बस ऐप डॉट मिडिलवेयर, और ये एच टी टी पी मिडिलवेयर है क्योंकि एच टी टी पी से आया है, एच टी टी पी मिडिलवेयर है, फिर आप अपना मिडिलवेयर इसको पास कर दो, ठीक? जब अभी कुछ भी एच टी टी पी मिडिल मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आएगा पहले इसको ट्रिगर होगा, ये जाएगा पहले, यहाँ पे रन होगा, ये कॉल बैक नेक्स्ट जाएगा, कॉल नेक्स्ट मतलब जो भी आपका अ, होगा बिजनेस लॉजिक, जो भी उसी यूआरएल में लिंक होगा तो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करते हैं ना, ये चीज़ को देख ही लेते हैं, ठीक है, तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलता हूँ अपने, और यहाँ पे अपना जो स्वागर है उसको ओपन करता हूँ, ठीक है, स्वागर को ओपन करता हूँ, देखो स्वागर आ चुका है, और एम्प्लॉय में देखते हैं सारे एम्प्लॉय को गेट करके, ठीक है, नॉट ऑथेंटिकेटेड, पहले तो ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये भी है रोल भी है, तो शायद ये वाला एक्सेस है उसको, मतलब एम्प्लॉय चेक करने के लिए, देखते हैं अभी क्या होता है, अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो अपने अपने को रेस्पॉन्स मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक एरर जनरेट करता हूँ इस वाले कोड में, तो मैं चलता हूँ एम्प्लॉय सर्विस में, ठीक है, अभी तो बराबर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज फिर से चलता हूँ अपने स्वागत में, पहले देख लेता हूँ कि रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, देखो रेस्पॉन्स पे आईडी एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट ये सब आ रहा है, इसमें सैलरी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना,
इसमें मैं कर देता हूँ प्रिंट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो ये जनरेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब मान लो कि अपने कोड में इशू है, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स 0 सैलरी। ठीक है, और मैं इसको अगर सेव करता हूँ, अब देखो क्या आएगा अपना रिस्पॉन्स। देखो ये लोडिंग ले रहा है। अब देखो आ चुका है अपना कस्टम रिस्पॉन्स, मतलब कस्टम एक्सेप्शन जो हमने हैंडल किया था, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स में उसको सैलरी नहीं मिला। तो ये क्या किया ना, यहाँ पे उसने इशू बताया। तो अपना जो ग्लोबल मिडिलवेयर है, ठीक है, ग्लोबल मिडिलवेयर जो हमने लिखा था एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन को, तो ये अपने को ये वाला रिटर्न दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, स्टेटस फॉल्स, मैसेज समथिंग वेंट्स रॉन्ग, डेटा नॉट, और स्टेटस कोड है 200। ठीक है, तो यही था बेसिकली मिडिलवेयर्स इन फास्ट एपीआई। और हाँ, ये वाला जो वीडियो था ना, फास्ट एपीआई गूगल ऑथ ऑथेंटिकेशन, इसको देखने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और आपके डेवलपमेंट कैरियर के लिए भी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्शन में ऐसे ही यूज़ करते हैं कंपनीज वगैरह भी। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना। और ये वाला भी देख सकते हो फास्ट एपीआई JWT टोकन, खास करके ना पहले तो ऊपर से देखो, क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार बेसिक समझ लोगे ना, एक बार फास्ट एपीआई को जड़ से समझ लोगे ना, ये क्या करता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे सबको इम्प्लीमेंट करना है, तो बाकी सब कुछ ईजी है।